हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। देखो नया टॉपिक लेकर आया हूँ गाइस, कार्डियक साइकिल जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। होता क्या है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों भाषाओं में समझाऊंगा। अगर आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम, पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है, मेरे चैनल में जाके विजिट करो। आप लोगों के लिए पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी डली हुई है। नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, बॉडी के जितने भी सिस्टम है सारे सिस्टम, और हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। दोनों भाषाओं में नोट्स भी मिलेंगे आपको। स्टार्ट करता हूँ। कार्डियक साइकिल होता क्या है वो देखो। ड्यूरिंग द हार्ट बीट हाउ मच एक्टिविटी टेक प्लेस इन हार्ट विच इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। धड़कन के समय जितनी भी प्रक्रिया हृदय के अंदर होती है उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जब मेरा हार्ट पंप करता है ना, यानी कि धड़कता है, जब धड़कन होती है उस समय कितनी प्रोसेस होती है, कितनी एक्टिविटीज़ होती है, उन सबको कार्डियक साइकिल के अंदर रखा गया है। इवेंट का मतलब होता है गाइस सिंपली कि कितने इवेंट, कितनी एक्टिविटीज़ मेरे हार्ट के अंदर होती है, वो चीज़ें। नेक्स्ट लाइन देखिए, वन हार्ट बीट टेक 0.8 सेकंड टू कंप्लीट। हृदय की एक धड़कन को पूरा होने में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये पॉइंट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार और मैं। देखो कार्डियक चक्र या हृदय की चक्र किसे कहते हैं। देखो गाइस, मेरे हार्ट में जो ब्लड आता है और फिर जाता है, आता है फिर जाता है, ये पूरा चक्र चलता है। यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से गया वापस, फिर यहाँ से आया फिर गया। तो एक साइकिल, एक चक्र पूरा होने में क्या प्रोसेस होती है उसको हम हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं। देखो धड़कन के समय, वही बोला है, धड़कन के समय हार्ट बीट, जब हार्ट पंप करेगा उसके समय प्रक्रिया हृदय के अंदर होती है, कार्डियक साइकिल कहते हैं। वन हार्ट बीट यानी कि एक धड़कन लगने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, जो कि लबढप का साउंड आता है, लबढप लबढप, इस टाइप का जो साउंड आता है लबढप का, वो उसको होने में 0.8 सेकंड का, वन हार्ट बीट, एक धड़कन को होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं यहाँ से। नेक्स्ट गाइस, इसमें लाइन देखिए, इन ईच हार्ट बीट टू इवेंट ऑकर्स। बोलना है कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। हृदय, ये लाइन समझना, हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं इसी को। हृदय के हर एक धड़कन के समय दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। फिर से रिपीट करता हूँ, हृदय की हर एक धड़कन के समय दो प्रकार की क्रियाएं होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। यानी कि जब मेरा हार्ट पंप करेगा ना गाइस, जब पंप करेगा तो दो प्रोसेस होगी, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। देखो गाइस, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। ड्यूरिंग द सिस्टोलिक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड पंप थ्रू आर्टरीज। बोलना है कि जब सिस्टोलिक की क्रिया के दौरान हृदय संकुचित होता है और रक्त धमनियों के द्वारा शरीर के समस्त भागों तक पहुंच जाता है। डायग्राम देखो, यह रहा सिस्टोलिक और यह रहा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होगा, मेरा हृदय पंप होगा, सुकड़ेगा, ऐसे सुकुड़ जाएगा वो। ठीक है, जब ये सुकड़ेगा माने कि ये पंप होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप जो इसको बोलो, तब क्या है, इसके अंदर भरा हुआ ब्लड बाहर निकलेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक पानी की एक थैली है, थैली के अंदर पानी भरा, नीचे से जब थैली को पूरा दबा दोगे तो क्या होगा गाइस, जो पानी एकदम बाहर निकल जाएगा। वो ही प्रोसेस है, इसको इसे नीचे से दबाओगे तो हृदय में तो नलियाँ लगी है, इन नलियों में भर जाएगा। जैसे जैसे पंप करोगे ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। आप समझ सकते हो, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इसे सिस्टोलिक बोलेंगे। जब अब जैसे डायस्टोलिक किसको बोलते हैं, सिंपल बात है, वही थैली वाला एग्जाम्पल दूंगा। एक पन्नी में पानी भरा, ऊपर से आपने पकड़ा, नीचे से दबाया, जैसे दबाया पानी बाहर निकल गया पूरा पन्नी से। फिर जब उसको छोड़ोगे तो फिर से पानी वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी पन्नी। उसको इसी टाइप से जब हार्ट को दबाओगे तब बाहर ब्लड निकलेगा, फिर उसको छोड़ोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो जो डायस्टोलिक मतलब जो हार्ट अपना रिलैक्स यानी कि शिथिलन करता है उसे डायस्टोलिक, और सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। रिपीट कर देता हूँ गाइस, हृदय के एक धड़कन
के समय दो प्रकार की क्रियाएं होती है, सिस्टोलिक की क्रिया और डायस्टोलिक की क्रिया। अब सिस्टोलिक की क्रिया के दौरान हृदय संकुचित होता है, यानी कि ड्यूरिंग द सिस्टोलिक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड पंप, और रक्त धमनियों के द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। अब बोल रहे हैं ड्यूरिंग द डायस्टोलिक, यानी कि हार्ट रिलैक्स होता है और ब्लड फिल इन हार्ट। अब क्या होता है गाइस, नेक्स्ट डायस्टोलिक में क्या हुआ, मेरे हृदय ने फिर से नॉर्मल अवस्था में आ गया। जब नॉर्मल अवस्था में आया तो क्या हुआ, जब नॉर्मल अवस्था में आया तो मेरा हार्ट वापस पंप ब्लड से भर गया, इसमें फिर पंप करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर ब्लड भर जाएगा। तो याद रखना गाइस, ये दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल, यानी कि हृदय के चक्र पूरा होने में 3 प्रोसेस होती है, एट्रियम सिस्टोलिक, वेंट्रिकल सिस्टोलिक और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक। ये तीनों स्टेप पढ़ लो। एट्रियम सिस्टोलिक का मतलब होता है, एट्रियम हम लोग जानते हैं हृदय के ऊपरी भाग होते हैं। सिस्टोलिक का मतलब होता है दबना, कॉन्ट्रैक्ट होना, तो ऊपर का हार्ट पंप होगा, सिकुड़ेगा ऊपर वाला हार्ट। वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला हार्ट सिकुड़ेगा, पहले ऊपर वाला हार्ट फिर नीचे वाला हार्ट। उसके बाद कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक, मतलब उसके बाद क्या होगा, मेरा हृदय पूरा वापस नॉर्मल अवस्था में वापस आ जाएगा। गाइज ये तीनों स्टेप हम लोग को 1 बाय 1 करके पढ़ना है। स्टार्ट कर दे पहली एट्रियम सिस्टोलिक। एट्रियम सिस्टोलिक, एट्रियम सिस्टोलिक टेक 0.1 सेकंड टू कंप्लीट। बोलना है कि जो एट्रियम सिस्टोलिक को पूरा होने में लगभग 0.1 सेकंड का समय लगता है। पहले क्या बोला मैंने, पूरी प्रोसेस को होने में कितना समय लग रहा है, 0.8 सेकंड, यानी कि एक चक्र पूरा होने में 0.8 सेकंड। परंतु मैंने एट्रियम सिस्टोलिक में 0.1 सेकंड का समय लगता है। ये स्टेप का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। Next, in this step, superior vena cava and inferior vena cava transfer deoxygenated blood from right atrium। बोलना है कि इस चरण में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में भर देती है। डायग्राम देख लो, देखो ये रही आपकी सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, ये रही आपकी इंफीरियर वेना कावा। जब आपका एट्रियम ऊपर वाला हृदय पंप करेगा तो इनसे रक्त इस वाले भाग में भर जाएगा, और एंड द सेम टाइम उसी समय जब ऊपर वाला हार्ट पंप करेगा तब पल्मोनरी वेन ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम। बोलना है इसी समय पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध रक्त को बाया अलिंद में भर देते। अब देखो डायग्राम, ऊपर वाला भाग पूरा पंप होगा, ऐसा तो नहीं कि इधर का पंप हो गया इधर का नहीं हुआ। तो पूरा हार्ट जब सिकुड़ेगा, जब फिर ये नॉर्मल अवस्था में आएगा, तब इधर से ब्लड आएगा, इसमें भर गया, और इधर से ये पल्मोनरी वेन आती है, ये पल्मोनरी वेन से इधर भी ब्लड भर जाता है, ठीक है, सेम टाइम। देखो फिर से रिपीट करता हूँ मैं, एट्रियम सिस्टेमिक में मैंने बोला है, सिस्टोलिक में मैंने बोला है, ये एट्रियम सिस्टोलिक है, सिस्टेमिक नहीं है गाइस, ठीक है। एट्रियम सिस्टोलिक को पूरा होने में लगभग 0.1 सेकंड का समय लगता है, और इस चरण में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से अशुद्ध रक्त दाया अलिंद में भर देते हैं, यानी कि इन दिस स्टेप सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ट्रांसफर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम, इस वाले भाग में। नेक्स्ट लाइन, इसी समय जब भी ऐसा होगा ना, उसी समय इस वाले हार्ट में भी क्या होगा, शुद्ध रक्त को बाया अलिंद में भर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड आपका फिल हो जाता है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्रियम सिस्टोलिक। स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ये सिस्टेमिक नहीं सिस्टोलिक होता है, ठीक है, जो नीचे लिखी हुई है मैंने। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक। अब ये वेंट्रिकल सिस्टोलिक क्या होता है गाइस, देखो अभी एट्रियम ऊपर वाले भाग संकुचित हुए थे, अब नीचे वाले संकुचित होंगे।
इन दिस प्रोसेस कंप्लीट 0.3 सेकंड। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 0.3 सेकंड का समय लगता है। पहले कितना लगा था? 0.1 सेकंड का समय यहाँ हुआ और 0.3 सेकंड का समय यहाँ हुआ, यानी कि 0.4 सेकंड हो गए टोटल ये। ठीक है, तो वेंट्रिकल सिस्टोलिक में कितना समय लगता है? 0.3 सेकंड का समय लगता है। इन दिस स्टेप वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट and one the valve of pulmonary and aorta or close tricuspid valve और सेमिलुनर वेल्व। बोलना है कि इस स्टेप में नीले संकुचित होते हैं, इस वजह से पल्मोनरी आयोटा के कपाट बंद हो जाते हैं और वह खुल जाते हैं। देखो सिंपल बात समझाता हूँ मैं आपको, इसको देखो आप पहले देखो, जब आपका हार्ट पंप करेगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये आयोटा है, इनमें दबाव बनेगा, दबाव बनने से ये खुल जाएंगे और ये वाले बंद हो जाएंगे। यही मैंने लिखा हुआ है। इस स्टेप में नीले संकुचित होता है, इस वजह से पल्मोनरी और आयोटा कपाट पर दबाव बढ़ जाता है और वह खुल जाते हैं। साथ ही साथ ट्राइकस्पिड सेमिलुनर वॉल्व बंद हो जाते हैं। ये दोनों बंद होंगे और ये वाले ओपन होंगे, ये दोनों ओपन होंगे और ये और इधर वाले बंद हो जाते हैं गाइज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ता हूँ गाइज, यहाँ से मैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक। अब पूर्ण रूप से जो कार्डियक आपका रिलैक्स करेगा। ठीक है, इन दिस स्टेप टेक 0.4 सेकंड टू कंप्लीट। बोलना इस प्रक्रिया को पूरा होने में 0.4 सेकंड का समय लगता है। अब 4 सेकंड पहले हो गए थे, 4 सेकंड 0.4 सेकंड पहले, 0.4 सेकंड अब, तो 0.4 वो और 0.4 ये, टोटल 0.8 सेकंड कंप्लीट हो गए। ठीक है आपके। दिस इज रिलैक्सेशन स्टेप। अब जो कार्डियक डायस्टोलिक की रिलैक्सेशन स्टेप होती है, इन दिस स्टेप मायोकार्डियम रेडी टू नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। बोलना है यह कार्डियक की शीतलन की अवस्था होती है। इसमें मायोकार्डियम द्वारा मायोकार्डियम दूसरे चक्र करने के लिए तैयार होता है। अब आपका हार्ट पूरा रिलैक्स हो गया गाइस। ठीक है, अब जब ये रिलैक्स हुआ तब आपका जो ये हार्ट है ना, ये फिर से नेक्स्ट जो साइकिल है उसको कंप्लीट करने, उसको चलाने के लिए वो रेडी हो रहा है गाइस। ठीक है, अब आपको ये समझना है, यहाँ पे एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ गाइस। पहले क्या हुआ? पहले वेंट्रिकल संकुचित होंगे, फिर आप एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर पूरा हार्ट नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, फिर ऊपर वाले भाग, फिर नीचे वाले भाग। तो ये इन पूरी साइकिल को, ब्लड यहाँ से आने से लेकर यहाँ तक निकलने को एक चक्र कहते हैं। और इस चक्र को पूरा होने में मैंने बताया कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितनी स्टेप होती है गाइस? एट्रियम सिस्टोलिक, वेंट्रिकल सिस्टोलिक, कंप्लीट डायस्टोलिक। एट्रियम सिस्टोलिक बताया मैंने, वेंट्रिकल सिस्टोलिक बताया और कंप्लीट डायस्टोलिक बताया। ये थी गाइस आपकी शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताई हुई आपको कार्डियक साइकिल। इन सारी चीज़ों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहाँ से आप लोग इजीली नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और एनआर्ट वीडियो के और भी लेक्चर देखने हो तो मेरे चैनल में जाके देख लो, पूरे हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे।